Hello everyone, this is Nirav. Welcome to the channel Shreya Teachers Diary. So, शिक्षा विभाग बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित कुछ जानकारी आ रही है। चलिए उस जानकारी को साझा करते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो 1.70 लाख शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह आएगी, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता उम्र पैटर्न पर शिक्षा विभाग एक बार और विमर्श करेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुल 11 बिंदु पे शिक्षा विभाग अभी उस पर विमर्श करेगी, उसके बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। क्या है, कुछ और ख़ास बात देख लेते हैं। आइए, बीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। तो ये कुछ जानकारी था जिसको आपके साथ शेयर करना था। कुल 11 बिंदु हैं जिस पे अभी शिक्षा विभाग में चर्चा होना है, उसके बाद ही आपको बहाली देखने को मिलेगा। वो कुल 11 बिंदु आपके ये हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है कुल पदों की संख्या। हो सकता है कि जितना अभी संख्या है, जितना सीट है 1.7 लाख समथिंग, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। वेतनमान, कहा गया था कि स्मार्ट सैलरी दिया जाएगा, लेकिन वो स्मार्ट सैलरी नहीं है, जस्ट एक दिखावा है। स्मार्ट सैलरी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर का 4200 ग्रेड पे, विच मीन्स अराउंड 66,000 के समथिंग सैलरी होना चाहिए सिर्फ प्राइमरी टीचर का। आप ऊपर जाइएगा तो वैसे वैसे इसका सैलरी बढ़ेगा। आप 6 to 10 में जाइएगा तो 4600 का ग्रेड पे होता है। फिर 11-12 में जाइएगा तो 4800 का ग्रेड पे होता है। ये ग्रेड पे के हिसाब से अगर सैलरी बताइएगा तो प्राइमरी का 66,000, आपका 6 to 10 का 70-72,000, और 11-12 का आपका 75,000 समथिंग ऐसा सैलरी बनना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो सैलरी पे एक बार डिस्कस होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आपका शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, क्या अनिवार्य अर्हता रहेगा। हो सके तो इसमें जो भी बच्चे अपियरिंग हैं, जो 21-23 सेशन वाले हैं, उनको कहीं अलाउ कर ले, ऐसा हो सकता है। तो इस पे भी एक बार डिस्कस होना है। उम्र सीमा, उम्र सीमा क्या रहेगा। पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आया है, 2019 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे, कई लोगों का तो उम्र भी समाप्त हो चुका है, तो उनको छूट देना है कि नहीं, उस पर भी डिस्कस होगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। चयन प्रक्रिया में सिर्फ इस पर डिस्कस होगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के मार्क्स पे हमें भर्ती लेना है, या हमें एकेडमिक्स के भी मार्क्स को जोड़ना है। चूँकि आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय में पेपर हुआ है तो वहाँ भी 70-30 का रेशियो है। 70% रिटन के, 30% इंटरव्यू के, तो परसेंटेज में तो डिवाइड होगा ही होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 70% रिटन एग्ज़ाम का और 30% एकेडमिक्स का ऐसा हो सकता है, ये एक अनुमान है। इंटरव्यू होगा कि नहीं, इंटरव्यू होगा कि नहीं, इस पे भी डिस्कशन होगा कि इंटरव्यू लेना है कि नहीं, इस पर भी बात चलेगा। और बंदिक मेगा सूची, जो वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट पे भी चर्चा होगा। वेटिंग लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, ये सब। आरक्षण कैसे देना है हमें, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की बात नहीं की जा रही थी, पिछले जो विज्ञापन जारी हुआ है तो उसमें देना है कि नहीं, ये सब भी डिस्कस होगा। फिर आपका शुल्क के बारे में है कि सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये होंगे, अनारक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये, महिला के लिए भी 200 रुपये होगा। ये शुल्क है जो फॉर्म अप्लाई करने के टाइम लगेगा। आवेदन, आवेदन की तारीख क्या होगी और अंतिम तारीख क्या होगा, मतलब किस डेट से फॉर्म अप्लाई होगा और किस डेट को फॉर्म अप्लाई का डेट ख़त्म होगा। लास्ट इसका पॉइंट था कि फॉर्म भरने में गलती हो जाए तो करेक्शन होगा, तो करेक्शन का भी एक डेट अलग से निकाला जाएगा। आई होप कि आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you will like, share or subscribe my channel. Thank you and have a good day.